अगर आप सन 2026 में भी यही सोच रही हैं कि महंगाई में गुजारा कैसे होगा तो ज़रा रुक जाए, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 गोल्डन मनी रूल्स बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपके पैसे बचाएंगे बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी का तरीका कार भी बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बातें किताबी नहीं, ये वो असूल हैं जो एक आम हाउस वाइफ को, एक आम औरत को जो है ना जानना बहुत ज़रूरी है अगर वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे और वो बचत भी कर पाए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वरना आप भी सन 2026 में यही कहेंगे कि अब क्या करें, पैसे कैसे बचाएं, महंगाई को कैसे कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी वॉइस ओवर कैसे करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मेरी बहनों ने कहा था कि आप बताइएगा कि आप वॉइस माइक से करती हैं या किसी ऐप से करती हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। 2 दिनों से धूप बिल्कुल नहीं आई, आज धूप काफ़ी तेज़ थी, आज भी और कल भी। तो ये हमारे ना घर के सामने का इंट्रो है जो कि बहुत सारी मेरी बहनों को अच्छा लगता है, तो मैंने कहा आज इसको फास्ट पे रखते हैं ताकि मेरी बहनें इसको, इस नज़ारे को, ग्रीनरी को एंजॉय कर सकें। देखें, बचत की बात है, पैसे बचाने की बात है, वो ये होती है कि पैसे की कमी नहीं होती, बाज़ औक़ात दिमाग की ज़रूरत होती है। हमें जो है ना थोड़ा स्मार्टली चलना होता है, और वो कैसे चलना होता है, ये 5 रूल अगर आप अपना लेंगे ना तो आप मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। मसला ये है कि आप और मैं सुन तो लेते हैं लेकिन उसके बाद हम इसको अप्लाई नहीं करते, अमल नहीं करते। जोया को देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना ये हर वक्त, वो जिसे कहते हैं ना सरेकी में, ये हमसे जो है ना वो रुस जाती है। बस हर वक्त जो है ना इसके रोले होते हैं, ये रुस्सी होती है हमसे, और हम जो है ना बस इसको मनाने में लगे होते हैं। और ये देखें, ये आगे आगे इस तरह से भागती रहती है। 2026 लग गई है, अब आपको एक बात सीखनी पड़ेगी। जो मेरा फर्स्ट गोल्डन रूल है वो ये है कि बस सिर्फ पैसा बचाना ही काफ़ी अब नहीं रहा। अगर आप चाहती हैं कि आप आगे बढ़ें तो आप कोई ना कोई हुनर सीखें। जैसे मैंने वीडियो बनाई थी कि हुनर दो बेटी बचाओ, ठीक है। चाहे आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, चाहे आपकी बेटी है पढ़ी लिखी, आप हैं जितनी भी पढ़ी लिखी हैं, अगर आपके हाथ में सन 2026 में अगर आप कोई भी हुनर सीख लेती हैं, कोई भी हुनर सीख लेती हैं, अगर आप चाहेंगी कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से हुनर एक लड़की को सीखने चाहिए, मैं इंशाल्लाह बना दूंगी। तो आप अगर हुनर आपके पास होगा ना तो पैसा बहुत ज़्यादा आप अपनी तरफ अट्रैक्ट खुद ब खुद कर लेंगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पढ़ाई का कोई मतलब रोल नहीं होता, पढ़ाई का रोल होता है, लेकिन जो आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ है ना वो है, जिसे हम जो है ना बहुत ज़्यादा इस ज़ुबान में कहते हैं, इंग्लिश में कह देते हैं स्किल जी। तो जी इसको कहते हैं हुनर। अपनी बेटी को हुनर दें और वो हुनर दें। देखें आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, तो हुनर कोई भी होना वो चल जाता है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देख लीजिएगा। और अपनी बेटी को और खुद को देखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो आप आज से ही कोई ना कोई हुनर सीख सकती हैं। अगर आप अपने घर से परमिशन लें या फिर ऑनलाइन भी इसको सीखना चाहें तो सीख सकती हैं। और मेरा जो गोल्डन रूल है जो मैंने सन 2025 में अडॉप्ट किया था, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप 26 में पैसे बचाना चाहती हैं ना, वो ये है कि पैसा बचाने की आदत बनाएं। ऐसा वो नहीं होता जो आपने जो है ना बच जाए फिर आप उसको रख लें, नहीं, पैसा जो है ना अलग करें, अलग करें। आपके इनकम शोहर की आती है तो उसको अलग करें, रखिए। हमारी जी सेविंग है, ठीक है। ये वाला जो रूल है ना ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप पैसा बचाना चाहती हैं ना, कसम से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। होता ये है ना कि हमें ये होता है कि जी सारे खर्चे जब पूरे हो जाएंगे ना तब हम जो है ना अपनी इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा अगर बच जाएगा तो मुश्किल से कहीं ना कहीं रख देंगे, ठीक है। तो ये सबसे जो है ना हमारी बड़ी भूल होती है। वैसे यहाँ पर ना मैंने कपड़े यहाँ पर स्टिच करने थे, मैंने आपको बताया था कि 5 सूट हो गए हैं मेरे स्टिचिंग के, लेकिन अभी तक मुझे होश नहीं रहा। और मैं स्टिच करने के लिए 2 सूट थे बच्चियों के, वैसे इकट्ठे थे, 5-5 मीटर का, 5 मीटर शलवार का था, 5 मीटर कमीज का था, कमीजों का था। तो इकट्ठे कर रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि इनको कैसे मतलब मैं मैनेज करूं, लेकिन बहरहाल मैंने कर लिया था। इनको जो है ना शीलिंग करके मैंने दीवार पर जो है ना लटका दिया था कि टाइम मिलेगा तो दिल कर रहा है कि आज इनको जो है ना फिर मैं सिलाई करूंगी अगर टाइम मिला, वरना इनको जो है ना ऐसा ऐसा करके इनकी जो है ना काम स्टार्ट कर। कस्टमर बेचारे पीट रहे हैं कि बाजी आप कहाँ गुम हो गई हैं, बाजी कहाँ गुम हो गई है। ये देखें मेरे नाथ के प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे, एक को सुलाएं तो दूसरा उठ जाता है, दूसरे को सुलाएं तो फिर पहला उठ जाता है। तो बस ये कुछ पूरा दिन की रूटीन होती है। और कपड़े भी मैंने वॉश काफ़ी सारे कर लिए थे क्योंकि आज पहली बार धूप निकली थी, और फिर मैंने कपड़े वॉश करने के बाद चुपके चुपके से बैठ के धूप में मूंगफलियाँ खाई। और
तीसरा जो मेरा गोल्डन रूल है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, अक्सर आपने भी अपने इर्द गिर्द में इस तरह की मेरी बहनें देखी होंगी कि अगर उनका कोई भी चीज़ खरीदने का मन कर रहा है यानी दिल कर रहा है, वो जाएंगी मोहल्ले में किसी भी औरत से पैसे पकड़ेंगी, उनको कहेंगी हम ये मुझे इतने हफ्ते के लिए या महीने के लिए दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगी। मतलब बात करने का ये है कि कर्ज लेके कोई चीज़ ना खरीदें। अक्सर हम औरतें हमारे पास ना होना तो हम अपनी सहेली से मंगवा लेते हैं, हम मोहल्ले में चले जाते हैं कि हमें इतने पैसे दे दें, हम ये चीज़ खरीदने वाले हैं, फिर आपको नेक्स्ट जो है ना मंथ दे देंगे या उसके नेक्स्ट। चीज़ मुझे पता है चीज़ें बहुत खुशी देती हैं और चीज़ें खरीदना हम सब औरतों का ना कहीं छुपा हुआ ख्वाब होता है, लेकिन जब आप ये रूल बना दें, जब आपके पास पैसे ना हो तब तक आप कोई चीज़ ना खरीदें। स्पेशली मोहल्ले में किसी से भी आप जो है ना मांग कर या फिर जो है ना उधार लेकर कभी भी जो है ना वो चीज़ ना खरीदें, चाहे वो चीज़ इतनी भी ज़रूरी क्यों ना हो। देखें ये वाला जो रूल है ना आपको बहुत हेल्प करेगा। देखें हम किसी से उधार लेकर यानी कर्ज लेकर वो चीज़ तो ले लेते हैं, वो चीज़ हमें फौरी खुशी भी दे देती है, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है वही पैसे ना तो पैसे होते हैं और बजट आपका वही है, वो हमेशा वही रहेगा, टाइट ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं इतनी मुश्किल बना रहे होते हैं इन चक्रों में पड़ के ना कि उधार ले लेती हूँ, चले सहेली से या किसी से, चले खैर है फिर दे दूंगी, ये खैर नहीं होती। आपने अहद करना है। अगर आपकी मेरी भी पहले ये आदत थी कि मैं चली जाती थी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है ये वो फला तो ले आती थी, लेकिन जब देने तो होते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है हम किसी से लेकर अब मुकर तो नहीं सकते, तो आपने अपना रूल ये बनाना है कि अब मैं अब नहीं लेती। एक साल से भाई कुछ भी हो जाए मैंने पैसे मोहल्ले से नहीं लेने, किसी भी सहेली से नहीं लेने, उधार में नहीं पकड़ने, जो भी हो जाए ना मैं अब इन्हीं बजट में मैनेज करती हूँ और तभी मैं सेव भी कर पाती हूँ। मैं चीज़ों को अब इतना जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखती। मेरे गोल्स अब कुछ और हैं। आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करें और आप सबको भी। और जो चौथा मैंने अपना गोल्डन रूल बनाया ना कि अब मैं दिखावे के ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करती। मैंने बंद कर दिया लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी माली हालत बिल्कुल भी ख़राब ना करें। किसी की शादी है तो हम महंगा सूट खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वरना लोग क्या कहेंगे। कोई अच्छा काम मतलब किसी ने मोहल्ले में चीज ली है तो हमने भी लेनी है, वरना हम उनसे पीछे रह जाएंगे। अगर मोहल्ले की आंटी ने इतने हजार का सूट पहना है तो हम इससे पीछे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब आप इस तरह के दिखावे से बच जाएंगे ना तो यकीन माने आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ जब आप और मैं इन फजूल के दिखावों में पड़ते हैं ना, दिखावे के लिए भी क्या चीज़ चाहिए होती है, पैसा। और पैसा जब हम दिखावे के लिए यूज़ करते हैं, दूसरों को यहाँ तक भी देखा है मैंने, लोग अफोर्ड तक नहीं करते फिर भी अच्छा खाने बनाते हैं। सिर्फ अच्छे खाने से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा न्यू डिशेस वो ट्राई करती हैं, इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, दिखावे के चक्कर में। दावत अगर किसी की करते हैं तो अन्नेवाह उस पर पैसा लगा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब आप दिखावा करना छोड़ जाएंगे तो आपकी लाइफ में भी सुकून आ जाएगा, जैसे मेरी लाइफ में सुकून आ गया। मुझे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या भी कहता रहे, बस मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि मैं अपनी ज़ात को कहीं दूसरों के लिए फोल्ड तो नहीं कर रही। मैं ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं करती। आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, तो हम सब ने इन चीज़ों से बचना है। और जो मेरा पांचवा असूल यानी रूल्स है वो ये है कि सादा ज़िंदगी मजबूत सेविंग, सादा खर्च जहनी सुकून, कम खर्च मजबूत मुस्तकबिल। मैंने ना सादा खाने के ऊपर बात की तो मुझे सिस्टर की बात याद आ जाती है कि आप जब हम चीज़ें वगैरह नहीं खाएंगे तो हम हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। सिस्टर मैं आपको एक बात कह दूं, उन सब को जो ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, सादगी में कोई वो नहीं होती। आपने हमेशा सुना होगा ज़्यादा खाने से ही बंदे बीमार होते हैं, कम खाने से नहीं। हमेशा कोई ना कोई चीज़ ही ख़राब करती है तभी बंदे हॉस्पिटल में जाते हैं। सादगी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनाई थी और सादा खाने की तलकीन भी की थी। तो आपने भी सादगी अपनानी है, मैंने भी सादगी अपनानी है। सादगी में बहुत बड़ी शफा छुपी है। सादगी एक तरह सादगी भी हो जाएगी, आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा और आप बचत भी जो है ना वो कर पाएंगे। आई होप सो कि आज की वीडियो, आज का व्लॉग, आज के सभी रूल्स आपको पसंद आए होंगे। चले अब बात करते हैं कि मैं वॉइस ओवर किस ऐप से करती हूँ, किस माइक से करती हूँ। मैंने 2 से 3 चैनल
बनाया, मैंने कोई माइक नहीं खरीदा। जब ये चैनल बनाया तो दिल में ख्याल आया कि मैं भी अपना एक माइक खरीद लेती हूँ, आवाज़ बड़ी ही कोई खूबसूरत आएगी। तो बस फिर क्या, मैंने भी पैसा लगा दिया और ये 3000 का ये वाला माइक मैंने खरीद लिया। कसम से ये मेरी बेहतरीन जो है ना इन्वेस्टमेंट थी और आज तक मेरा दिल खून के आंसू रोता है। और पता है मुझे इसको यूज़ करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मेरी ओरिजिनल आवाज़, मेरी ओरिजिनल जो एक टोन है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे कोई बाजारी बंदा बोल रहा हो और मुझे इस माइक ने कोई टके का फ़ायदा नहीं दिया। मैं जिस जो ना ऐप से वो वॉइस ओवर करती हूँ वो है InShot। देखें, InShot से भी वॉइस ओवर करने का एक तरीका होता है, ये ना हो कि आपने मोबाइल जो है ना 2 फीट ही दूर रखा हुआ हो, मतलब मोबाइल आपके मुंह से सिर्फ 2 से 3 इंच दूर होना चाहिए। आप तब जब वॉइस ओवर करेंगे ना तो बड़ी ही क्रिस्टल आवाज़ आएगी, बहुत मज़ा आएगा। मेरी बहुत सारी बहनें जब वॉइस ओवर करती हैं तो बिल्कुल स्लो जिसे कहते हैं वो बोल रही होते हैं। थोड़ा सा आवाज़ को ऊंचा रखा करें, क्योंकि जब दूसरा हमारे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कहीं से भी देख रहा होता है तो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ ना बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोला करें। जो बहुत सारी बहनें ऐसा बोलती है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मेरे तो सर से ऊपर गुजर जाता है। और कोशिश किया करें कि फ्रेश आवाज़, यानी माइक का कोई नहीं है, मेरे पास भी माइक पड़ा है, मेरे पास फजूल का 3000 मैंने ऐसे बांध के रख दिया। यार मुझे बहुत दुख होता है। InShot कट किसी से भी आप वॉइस ओवर करते हैं, बस इसकी एक ही ट्रिक है, टेक्निक्स है कि आप ना मोबाइल को 1-2 फुट जो है ना दूर रखें, इंच सॉरी कह रही हूँ, इतना दूर रखें। ये ना हो कि मोबाइल लगा हुआ है जी ट्राइपॉड पे और आप वॉइस ओवर किए जा रहे हैं, इससे आपकी वॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। और कोशिश किया करें मोबाइल जो है ना मुंह के साथ, यानी 1-2 इंच की दूरी पे रख के वॉइस ओवर किया करें। और शोर कोशिश किया करें तब वॉइस ओवर करें जब बिल्कुल भी शोर ना हो, तब भी आपकी आवाज़ बहुत ही क्रिस्टल आएगी। बाकी अल्लाह ताला की देन है, किसी को अल्लाह ताला ने मोटी आवाज़ दी है, किसी को पतली दी है। जिस तरह मेरी थोड़ी सी मोटी आवाज़ है, लेकिन खैर चल जाता है। जैसे भी आप उसमें खुश रहें, खुद जो है ना खुद में कॉन्फिडेंट पैदा करें। बाकी थोड़ा सा ना ऊंचा बोला करें। जो स्लो वॉइस ओवर होती है वो किसी को भी अच्छी नहीं लग रही होती। ऐसा लग रहा होता है किसी बीमार बंदे ने उठ के जो है ना आके वॉइस ओवर किया। वॉइस ओवर करने से पहले पानी पी लें, मुंह धो लें, कुछ भी कर लें। वॉइस ओवर करने से पहले आप बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।